जय श्री महाकाल, जय माता की। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप मेरी वीडियो को देखते हैं, ज़रूर देखते हैं, देख ही लेते हैं बहुत सारे। चलो मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि बहुत सारे देखते हैं, बहुत अच्छे मेरे व्यूज़ आते हैं, लेकिन आप फुल वॉच करते हैं, मुझे वही बहुत खुशी है। मेरी रैंकिंग अच्छी होती है, वही बहुत अच्छी है। जितनी भी कंडीशंस मुझे चाहिए होती है वो मेरी सब पूरी हो रही है महारानी भगवती की इससे। लेकिन आप अगर न्यू कोई जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ऑल का बटन ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मेरी जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी वो आपको आ जाया करेगी। तो अब वैसे भी मैं वीडियो का टाइमिंग चेंज कर दूंगी। अब मैं वीडियो 8 बजे नहीं डाला करूंगी, मैं वीडियो 7 बजे डाला करूंगी सुबह, क्योंकि अब दिन भी बड़े हो गए हैं तो अर्ली मॉर्निंग हम भी उठ जाते हैं जल्दी। अब बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं तो मुझे जल्दी उठना होता है सुबह, बहुत जल्दी, क्योंकि उनकी 7 बजे बस आ जाती है। तो मेरी वीडियो भी आपको 7 बजे आ जाया करेगी। मैं फ्री होके वीडियो वैसे तो मैं पहले ही लोड कर देती हूँ, पर आ जाया करेगी आपको 7 बजे। तो 7 बजे आप मेरी वीडियो का वेट करना, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि भगवान के सामने जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के सामने जब हम पूजा करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं। क्यों आते हैं और हमें क्यों इतना ज़्यादा रोना आता है? ये क्वेश्चन मुझसे यहाँ भी दरबार में भी बच्चे पूछते हैं और मैं आपको उससे जानकारी भी दे देती हूँ। कई कारणों से रोना आता है, कई कारणों से रोना आता है। कई बार दुख इतना होता है कि भगवान के पास आप बैठते हो तभी रोना आने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप ध्यान की उस अवस्था में चले जाते हैं कि आप प्रभु की अनुभूति करने लग जाते हैं, तो आप उनकी छवि देख के भाव विभोर हो जाते हैं और अपने आंसुओं को आप रोक नहीं पाते हैं। तो आपका अंतःकरण शुद्ध होता है तो आंसू तब भी आ जाते हैं। तो आंसू आना कोई बहुत बुरी बात नहीं होती है, अच्छी बात है। अगर आते हैं तो कोई बात बुरी नहीं होती कि आते हैं, ठीक है। और अगर आ रहे हैं, आपको आंसू आ भी रहे हैं, आप हमारी जो आत्मा होती है, आत्मा में परमात्मा बसे हुए हैं, ठीक है। और अगर आत्मा आपकी भगवान से मिलने की कोशिश करती है और बिल्कुल भगवान के नज़दीक आप अगर पहुंच जाते हो, भगवान की कह देते हैं ना कि ऐसे मिल जाती है, जैसे ये हमारी आत्मा, ये भगवान की आत्मा, हम ऐसे विलीन हो जाते हैं ना, तो आत्मा हमारी खुशी के कारण ना आंसू फूट पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे आप कैसे कोई सिद्ध पुरुष के पास बैठ जाते हैं, जैसे कि सिद्ध, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं बड़ी सिद्ध पुरुष हूँ, लेकिन मैंने अपने दरबार में यहाँ इतना देखा है कि अगर मेरे पास आ जाता है ना कोई, तो वो अपना आपा ही खो जाता है, वो बोल ही नहीं पाते हैं, रोना ही नहीं उनका बंद होता है, रोना ही नहीं बंद होता है। तो वो मोस्टली 90% मैं ये कह सकती हूँ कि कई लोग दुख से रोते हैं, कई लोगों के ऊपर ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है कि जैसे मेरी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कर रही है उनके ऊपर, तो वो रोना ही नहीं बंद करते हैं। उनको पता चल रहा होता है कि हम रो रहे हैं, पता भी चल रहा होता है उनको कि हमें ये हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो वो भी हो जाता है कि आप किसी साधक के पास पहुंचे हो, सिद्ध पुरुष के पास पहुंचे, या वहाँ कोई दिव्य ऊर्जा या दिव्य या कोई दैविक शक्ति वहाँ बैठी हुई है, तब भी आपके आंसू स्वतः ही फूट पड़ते हैं। वो एक नई बात तो मुझे तो नई बात नहीं है कि यहाँ पर तो मेरे इतने पुराने पुराने बच्चे हैं जो वो भी आकर के, ऐसा कभी नहीं होगा कि बोलते बोलते वो रो ही ना पड़े। वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि पता नहीं वो मेरे प्यार में इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि भगवती के प्यार में हो जाते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी। और हाँ, जैसे आप किसी मंदिर चले जाते हो, मंदिर में भी आप लोगों को बहुत रोना आ जाता है। तो मंदिर का तो ये लॉजिक है कि वहाँ जो मूर्तियाँ होती है वो प्रतिष्ठित होती है कि वहाँ हर रोज़ धूप दीप ज्योत नैवेद्य हमेशा ही जल रहा होता है, चल रहा होता है। तो वो फिर वो उस पर जीव पड़ जाता है। और जिस भी इष्ट की वो पूजा मूर्ति होती है, सारी मूर्ति होती है, उसमें उनका वास हो जाता है। वास होने के बाद वो एक दिव्य वहाँ पे एक एनर्जी बनती है उस मंदिर में। तो जैसे ही आप उस मूर्ति के सामने अपनी कोई प्रार्थना बोलोगे, कुछ भी आप बोलोगे, तो वो एकदम से आपको वहाँ से
ऐसी एनर्जी आएगी कि आपका रोना फूट पड़ेगा वहाँ। और प्रभु के चरणों में रोने से कुछ नहीं होता, दुनिया के सामने रोने से, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने से, तो अगर आप प्रभु के चरणों में रोगे ना, प्रभु के पास रोगे ना, तो भगवान आपकी समस्या का हल ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे, करते हैं वो, और बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी समस्या को लेकर के किसी किसी को आप सोचें ना कि ये हम इससे अपनी समस्या शेयर करें या हम ऐसे करें, और फिर आप उसको क्या सोच रहे हैं और वो आपको कैसी अनुभूति करवाता है, तो उससे आपको ना आपका मनोबल भी गिर जाता है। आपको जिससे आप जैसी उम्मीद चाहते हो ना, उससे अगर आपको ऐसी उम्मीद नहीं मिलती है ना, तो फिर आपको समस्या बनती है जीवन में, समस्या बनती है जीवन में। इसलिए मैं सभी से यही आग्रह करती हूँ कि आप किसी को अपना सहारा या हमसफर या कुछ भी समझने के बजाय आप प्रभु को ही अपना सब कुछ समझे। क्योंकि वहाँ हमें कोई बात करने का डर भी नहीं होता है, वहाँ हम हर तरह की बात उनसे कर सकते हैं, और प्रभु बाकायदा उसका आंसर भी देते हैं। आंसर नहीं हो देंगे तो कुछ ना कुछ उसका हल किसी ना किसी तरह से निकाल देंगे। और अगर हम दुनिया के साथ उस चीज़ को शेयर करते हैं या हम दुनिया के से वो हो जाते हैं, तो वो उसका पता नहीं किस किस तरह से उसको किस तरह से उसको आगे एक्सप्लेन करता है, और फिर वो आपका कितना दुख आपके दिल को पहुंचता है, तो उससे उभरने के लिए फिर टाइम लगता है। तो इससे मैं तो यही कहूँगी कि आप रोइए, हंसिए, गाइए, नाचिए, लेकिन भगवान के सामने नाचिए, सब कुछ करिए आप भगवान के सामने। गलती से भी किसी इंसान को भगवान बनाने की कोशिश ना कीजिए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को भगवान समझते हैं और फिर वो आपको किसी दिन लात मार के जाए ना, तो आपको फिर कहीं भी जगह नहीं मिलती। भगवान की तो लात में भी प्रेम होता है, ठीक है। अगर आपको भगवान धुतकारते भी है ना, भगवान आपको गालियां भी देते हैं ना, तो वो भी आपके जीवन के लिए अच्छी ही होगी, लेकिन इंसान की नहीं खाई जाती, इंसान की नहीं खाई जाती, ठीक है। तो आप सोच समझ के अपने जीवन का अगला कदम कोई भी है सोच समझ के बढ़ाइए। जो भी मैं आपको बताती हूँ, ये आप ही का ही क्वेश्चन आया हुआ था कि जब भी मैं पूजा करती हूँ, 2-3 बॉयज़ भी थे, लड़कियां भी थी, उनका यही क्वेश्चन था कि जब भी हम पूजा करते हैं हमें रोना बहुत आता है, रोना बहुत आता है, रोते क्यों हैं हम, कि कहीं हमारे पास नेगेटिव शक्ति तो नहीं है। तो इस करके आप लोगों को ये मैंने बताया है। और हाँ, अगर नेगेटिव शक्ति भी हो तब भी रोना बहुत आता है, क्योंकि फिर वो नेगेटिव शक्ति रोती है। तो ठीक है, तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी तो जय श्री महाकाल, जय माता की, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय